एक बार लोकेश अखबार पढ़ रहा होता है, तब भी वो खबर पढ़ता है कि उनके गांव से बच्चे गायब हो रहे हैं। ऐसा पढ़कर लोकेश के तोते उड़ जाते हैं और वो जल्दी से ये बात अपने दोस्तों को बताता है। उसके दोस्त कहते हैं अगर ऐसा है तो हमें किडनैपर को पकड़ना चाहिए और उसे सबक सिखाना चाहिए। सभी बच्चों की किडनैपिंग का पर्दाफाश करने के लिए प्लान बनाते हैं और रात को पेड़ के नीचे एक बच्चे जैसी डॉल को रखते हैं और वही एक गड्ढा खोद देते हैं ताकि किडनैपर गड्ढे में गिर जाए। काफी देर इंतजार करने के बाद उन्हें एक परछाई दिखती है और वो आधे रास्ते से ही वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद सभी समझ जाती है कि किडनैपर समझ गया और वापिस चला गया और तब उनकी नजर पेड़ पर जाती है जिसके पीछे लोकेश छुपा था, पर अब वहाँ सिर्फ उसकी घड़ी पड़ी हुई थी। लोकेश के अचानक गायब हो जाने की वजह से कालू और उसकी गर्लफ्रेंड काफी परेशान हो जाते हैं और दोनों फैसला करते हैं कि वो बिना लोकेश के घर नहीं जाएंगे और दोनों जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं। काफी देर तक चलने के बाद उन्हें एक पुरानी सी हवेली दिखती है और वहां से बच्चों की आवाज भी आ रही होती है। बिना वक्त गवाए कालू समझ जाता है कि ये हवेली किडनैपर की ही है और वो बिना कुछ सोचे हवेली में जाने लगता है। किडनैपर की हवेली में घुसने के बाद कालू को बाथरूम में किसी के नहाने की आवाज आने लगती है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है, बेबी तुम जाकर लोकेश को ढूंढो, मैं जाकर किडनैपर को सबक सिखाता हूँ। और ऐसा कहकर वे बाथरूम की ओर बढ़ने लगता है और तभी वो किडनैपर बाथरूम से निकल जाती है और कालू को देख लेती है और कालू भी उसे देख लेता है। कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और शायद कालू चुड़ैल की आंखों में खो जाता है और तभी कालू की गर्लफ्रेंड सभी बच्चों को लेके वही आ जाती है। चुड़ैल ये देखकर गुस्से से लाल हो जाती है। तब वो चुड़ैल अपनी कहानी उन सभी को बताने लगती है। मैं अफ्रीका के राजा महान बाली की बेटी हूँ। हमारा राज्य काफी खुशहाल था, पर मेरे पिताजी को कोई लड़का नहीं था। मैं एक जवान और खूबसूरत नौजवान से प्यार कर बैठी। हम आपस में बहुत खुश थे। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था, पर मेरी बहन को वो काफी पसंद था। पिताजी के मरने के बाद मेरी बहन रानी बनी और उसने मेरे हुर्रिया को शादी के लिए प्रपोज किया। हुर्रिया सिर्फ मुझसे प्यार करता था तो उसने मेरी बहन को मना कर दिया और इससे नाराज होकर मेरी बहन ने हुर्रिया को काले जादू की मदद से कैद कर लिया। मुझे बस काले जादू की मदद से अपनी बहन से बदला लेना है और हुर्रिया को आजाद करना है, जिसके लिए 6 बच्चों की बलि देना थी। पर शायद मेरी बहन जीत गई और मेरी और हुर्रिया की प्रेम कहानी हमेशा के लिए